हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय हिंद दोस्तों। शिक्षक भर्ती 2023 में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग कुछ से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपकी एग्जाम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये इसमें सारी सब्जेक्ट्स से क्वेश्चन देखिए जीएस खास करके लिया गया है। देखिए इसमें क्या कुछ लिखा गया है। पहला क्वेश्चन जीव विज्ञान से रिलेटेड है। देखिए कहा जाता है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको दूसरे भाषा में पूछा जा सकता है कि मनुष्य के शरीर में यानी बच्चों की अस्थायी दांत की संख्या कितना होता है। तो 20 होता है। 20 दांत जो अस्थायी होता है, जो झड़ जाता है, इसके बाद जो है फिर नए दांत उसकी जगह पर निकलते हैं। और 20 दांत जो है अस्थायी होते हैं यानी दुधिया दांत होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। छोटी आंत में। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए पाचन का जो है 90% लगभग पाचन जो है छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाती है, संपन्न हो जाती है। और केवल जल का अवशोषण जो है बड़ी आंत में होता है और 90% भोजन का पाचन जो है छोटी आंत में हो जाता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है। तो मुख से, या मानव पाचन की क्रिया जो है मुंह से शुरू होती है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। तो हार्वे ने, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि पेस मेकर का संबंध किससे है। तो हृदय से, हार्ट से, यानी पेस मेकर का संबंध किससे है। तो हृदय से है। और 6 नंबर का कह रहा है पेस मेकर का कार्य क्या है। तो दिल की धड़कन को की गति को मापना, तो यानी हार्ट बीट को मापना, हार्ट बीट को मापना पेस मेकर का काम है। और प्रारंभ करना गति प्रेरक किससे संबंधित है। यानी गति प्रेरक किससे संबंधित है। तो हृदय से। तो यानी हृदय गति प्रेरक प्रारंभ करना जो है किससे संबंधित है। तो हृदय से संबंधित है। और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए, किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है। तो धमनी। इस प्रश्न का जवाब होता है ब्लड प्रेशर के लिए धमनी होता है। यानी कि किस भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। तो उसको धमनी के द्वारा डाले गए दबाव को जो है रक्तदाब कहा जाता है। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सोते समय रक्तदाब जो घटता है। ठीक है। और मानव रुधिर का पीएच का मान 7.4 होता है। तो रक्त का पीएच का मान जो है 7.4 होता है, यानी यह जो है क्षारीय होता है। तो आपको पता होना चाहिए रक्त का पीएच का मान 7.4 होता है, ये क्षारीय होता है। जिसका पीएच का मान 7 से ज़्यादा होता है वह क्षारीय होता है, और जिसका पीएच का मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है। ठीक है। तो मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी के प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है। तो 90 से लेकर के 92%, यानी 7% प्रोटीन, 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सा है। तो लोहा। तो रक्त में पाई जाने वाली जो धातु है लोहा है। तो रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन है। तो लोहा है। तो रक्त में पाए जाने वाले धातु क्या है। तो लोहा। इसके बाद है 30 नंबर क्वेश्चन का अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। तो छोटी आंत से। तो यानी अधिकतम पोषण जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो टाइलिन। यहाँ दोस्तों, तो लार में टाइलिन पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है। एंजाइम का। एंजाइम एक पाचक रस है जो भोजन को पचाने का काम करता है। लार किसके पाचन में सहायक होती है। तो स्टार्च के। तो लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। और मानव के आमाशय में एक्स उत्पन्न होता है, जबकि भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो ये एक्स क्या होता है। तो ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है। और उसके बाद क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। जी हाँ दोस्तों, तो क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल का जो है संश्लेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो डायलिसिस कहा जाता है। तो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। पेप्सिन बदल जाता है किसको। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल जाता है। पेप्सिन बदलता है किसको। तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। और कई बार एग्जाम से पूछा गया है ये प्रश्न। और मानव क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है। तो एमिनो अम्ल में। जी हाँ दोस्तों, तो मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा जो है प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाता है वह। और प्रोटीन संश्लेषण का अगर केंद्र कहे तो राइबोसोम। जी हाँ दोस्तों, तो प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र कौन है। तो राइबोसोम है। और प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है। तो एमिनो अम्ल में बदल जाता है। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तो वह होगा यकृत। और मानव शरीर का सबसे आंतरिक अंग जो है बड़ा आंतरिक अंग जो है यकृत या लिवर ही है। पित्त किसके द्वारा पैदा होता है, यानी पित्त कहाँ से स्त्राव होता है। तो पित्त यानी लीवर से। और पित्त जमा होता है पित्ताशय में। पित्त संग्रह होता है पित्ताशय में, अर्थात वह पित्त की थैली है। और इसका निर्माण होता है लीवर के द्वारा।
मूत्र का निर्माण भी लिवर के द्वारा होता है। तो पित्त जमा होता है पित्ताशय में। देखिए आगे का क्वेश्चन, तो पित्त का निर्माण होता है लिवर में और पित्त जमा होता है पित्ताशय में। स्वस्थ मानव शरीर का जो रक्तदाब होता है वह कितना होता है? 120, यानी ये जो ब्लड प्रेशर होता है 120 mm/80 mm होता है, यानी हाई से लो की ओर चलता है। ठीक है, 120/80 होता है। और रक्त इसको मापने के लिए स्फिग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तदाब क्या होता है? बढ़ जाता है। जब भी आप दौड़ लगाते हैं या कहीं से आते हैं गति में, ऐसी स्थिति में क्या होता है? रक्तदाब जो है बढ़ जाता है। और समान जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितने बार धड़कता है? 2 अरब, या कहा जाता है कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, तो यानी जो है समान काल में मनुष्य का जो हृदय धड़कन है लगभग जो है 2 अरब बार धड़कता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? तो पंपिंग करना, तो पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 का रहा, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। तो रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। और आयरन में हीमोग्लोबिन की मात्रा होता है, जितना ज़्यादा आयरन आप लीजिएगा उतना ज़्यादा आपके शरीर में खून बनेगा। ठीक है, और आरबीसी जो है मतलब जो है शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन में होता है आयरन, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन, ये लोहा होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन किसका घटक होता है? तो आरबीसी का। जी हाँ दोस्तों, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का घटक होता है। तो हीमोग्लोबिन किसका घटक होता है? ऑक्सीजन का। हीमोग्लोबिन किसका मतलब घटक होता है? आरबीसी। आरबीसी ब्लड का 3 कण होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का जो निर्माण होता है या इसका जीवन काल 20 से लेकर 120 दिन तक होता है। और इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। इसकी कोशिका को एस्ट्रोसाइट कहा जाता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना आरबीसी का काम है। अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 से लेकर 4 दिन तक होता है। इसका निर्माण भी अस्थिमज्जा में होता है। और बाहरी रोगों से रक्षा करना इसका प्रमुख कार्य है। इसकी कोशिका को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। और प्लेटलेट्स जो होता है जो 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक की संख्या में होता है। और ये इसका काम क्या है? ब्लड को क्लॉटिंग करना, जमाने का काम करना है, ब्लड को जमाने का काम करता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन घटक होता है आरबीसी का। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। और किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिका होता है जो कि ऑक्सीजन को परिवहन कार्य ले जाने का कार्य करता है। तो जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो इसका प्रतिक्रिया कौन करता है? तो डब्ल्यूबीसी करता है। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल करता है। तो लाल रक्त का निकाय कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो अस्थिमज्जा में या ब्रोन मेरो में। किसी आरबीसी का कब्रिस्तान क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को। जहाँ दोस्तों आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। यानी ब्लड का जो है मृत्यु यही होता है। ठीक है, नाश होता है। तो मनुष्य के लाल रक्त कणिकाओं कोशिका का जीवन काल कितना दिन होता है आरबीसी का? 120 दिन होता है। अभी तो हमें तुरंत बताता है 20 से लेकर के 120 दिन तक इसका जीवन होता है, जीवन काल होता है। जबकि डब्ल्यूबीसी का 1 से लेकर 4 दिन तक होता है। पचे हुए भोजन मौजूद विषैले पदार्थ को का अंग या जो कौन सा अंग द्वारा शोषण करता है? यानी पचा हुआ भोजन में मौजूद जो विषैले पदार्थ होते हैं इसका शोषण जो है किसके द्वारा होता है? तो यकृत या लीवर के द्वारा होता है। मानव शरीर में रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा में। जी हाँ दोस्तों, तो मानव शरीर में रक्त का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में या ब्रोन मेरो में। और लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो अस्थिमज्जा में, अस्थिमज्जा के द्वारा होता है। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी का संख्या क्या होगी? तो बढ़ेगी। तो उच्च उन्नतांश स्थिति में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। और सफेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करना, यानी बाहरी रोगों से रक्षा करना डब्ल्यूबीसी का काम है। मनुष्य में मेरुदंड की कितनी जोड़ी तंत्रिका होती है? 33 जोड़ी होता है। और कोशिका वैसे तो तंत्र जो है कशेरुक 33 कोशिरुक होता है। ठीक है, मेरुदंड की जोड़ी तंत्रिका जो होती है 31 को होती है। और प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो कोशिका कोशिरुक रज्जु में। तो ये कशेरुक रज्जु में होता है। क्वेश्चन नंबर 46 कर रहा है कि स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो यकृत या लीवर में। स्तनधारी जो यूरिया बनाते हैं या मूत्र जो बनाते हैं यकृत या लीवर में बनाते हैं। और मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो शेष ग्रंथि। और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होता है पिट्यूटरी ग्रंथि जो कि मस्तिष्क में होता है। ठीक है, और सबसे बड़ी ग्रंथि होता है थायराइड ग्रंथि। और मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हिपेरिन। जी हाँ दोस्तों, हिपेरिन के कारण ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। इसलिए रुधिर में इसके लिए विटामिन के का होना जरूरी है। और रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडीज निर्मित होता है? लिम्फोसाइट। तो रुधिर के प्लाज्मा में जो है तो लिम्फोसाइट के द्वारा जो है एंटीबॉडी का निर्माण होता है। एंटीजन या प्रतिजन जो होता है एक ऐसा पदार्थ है जो कि प्रतिरक्षी के निर्माण को क्या करता है? बढ़ावा देता है। और आयोडीन युक्त हार्मोन होता है थायरॉक्सिन। जी हाँ, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्राव होता है। और थायरॉक्सिन बढ़ जाने से जो है क्या कहता है? घेरा रोग होने का डर रहता है। और मानव शरीर में रक्त कण डब्ल्यूबीसी का व्यास कितना होता है?
यानी 7 mm होता है। और अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने में किया जाता है? तो वृक्क, यानी ये जो है अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? तो वृक्क से संबंधित क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है। और स्वेदन किस लिए महत्वपूर्ण होता है? तो शरीर के। और क्या कहते हैं, तापमान के नियंत्रित करने के लिए समानतः निषेचन होता है, गर्भाशय में होता है। और एमनीसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का, या भ्रूण के लिंग को बताता है, ठीक है। खासकर अल्ट्रासाउंड में ये कार्य होता है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है किसके? अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा। रक्तचाप जो होता है अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा रक्तचाप का नियंत्रण होता है। और मानव रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल से। तो मानव रक्षक हार्मोन का जो स्राव होता है वो एड्रिनल ग्रंथि से होता है। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष या मास्टर ग्रंथि जो होता है इसको जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि या अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। और यह सबसे छोटी ग्रंथि होती है। और मनुष्य के शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि होता है पिट्यूटरी ग्रंथि। देखिए कोई क्वेश्चन आ गया, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम पिट्यूटरी ग्रंथि जो मस्तिष्क में होता है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु इसका प्रयोग किया जाता है अल्ट्रासाउंड। जहाँ दोस्तों अल्ट्रासाउंड के द्वारा गर्भाशय में शिशु के लिंग के बारे में पता किया जाता है। और भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पदार्थों की आपूर्ति की जाती है? बीजांडसन के द्वारा। तो भ्रूण के विकास के लिए बीजांडसन के द्वारा खाद्य आपूर्ति की जाती है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। यानी स्त्रियों की जो नसबंदी की प्रोसेस है इसको ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो वो है ऑक्सीटोसिन। जी हाँ दोस्तों, गाय और भैंस के थनों में से दूध को उतारने के लिए जो है खास करके जो ऑक्सीटोसिन की मतलब इंजेक्शन दिया जाता है, सुई लगाई जाती है। और थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित होता है। इसके लिए उत्तेजित होने वाला जो अंतःस्रावी हार्मोन है उसका नाम है TSH है। और मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो तांबा। तो मायोग्लोबिन में जो है तांबा होता है। और एक जो हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है। एक वयस्क पुरुष के क्या कहते हैं समान हीमोग्लोबिन मात्रा 100 ml रक्त होता है, लगभग 5 ग्राम। 100 ml में 5 ग्राम होता है। मानव शरीर का समानता तापक्रम होता है 90 डिग्री सेल्सियस। तो मानव शरीर का समान तापमान ऐसे देखिए तो जनरली आपको 37 डिग्री सेल्सियस मानिएगा। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में कहे कि 98.4। और केल्विन की बात करें 310 केल्विन, जो 90 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, 37 डिग्री सेल्सियस हो गया, मिस से हो गया। 21 से शारीरिक परिक्रम से क्या कहते हैं प्रोथम्बिन का संबंध होता है रक्त जमाव से। और 70 का राग शरीर में सबसे बड़ी अंतरस्रावी ग्रंथि कौन है? थायराइड ग्रंथि। और कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रेनलिन जो है लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है। और कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो ये है एनिमल यानी वल्क जो होता है सबसे कठिन है, कठोर होता है। वैसे हड्डी की अगर बात करें तो जबड़ा की हड्डी कठोर होता है। किस कोशिका को इंसुलिन मतलब इंसुलिन स्थापित होता है? बीटा कोशिका इंसुलिन स्थापित होता है अग्नाशय ग्रंथि से होता है, ठीक है। और इंसुलिन स्थापित होता है पिनक्रिया से। इंसुलिन स्थापित उत्पादित कहाँ होता है? पिनक्रिया से। और अग्नाशय ग्रंथि भी कहा जाता है। और इंसुलिन की कमी से ही रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण उसे डायबिटीज़ कहा जाता है, ठीक है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये सारी क्वेश्चन आपकी बायोलॉजी से रिलेटेड है। हम तो सोचे थे कि और भी सब्जेक्ट से होगा, लेकिन सारे बायो से हैं। तो चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संग्रह है। और इसमें लगभग जो है 80 क्वेश्चन आपको करा गया। 80 में से जो है लगभग 10 से 15 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में जो है लगातार पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से वीडियो को एंड तक देखेंगे, ताकि अगर एग्जाम्स से आपका पूछा जाए इस तरह का सवाल तो छूटे नहीं। चलिए, क्योंकि बीपीएससी की एग्जाम आपके जो है मात्र जो है 10 से 12 दिन आपके पास समय बचा है। इस 10 से 20 दिन का आप कितना बेहतर ढंग से प्रयोग करते हैं और इसी पर आपका रिजल्ट जो है डिपेंड है। चलिए, I don't like to take your precious times. Next day we will bring some important videos for you so that you can crack the examinations and you can settle your seats. Okay, thanks. Have a nice day.